हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है स्नेहा की एनालिसिस एंड रिव्यू। मैं हूँ स्नेहा जादव। पहले तो आप सभी लोगों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई प्रे कि ये नया साल आप सारे लोगों की लाइफ में नई खुशियाँ लेके आए। एंड मेरे लिए 2024 बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्टेड रही हूँ और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं, कुछ हुआ है, तो आई फील रियली हैप्पी एंड आई विश 2025 मेरे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा और कनेक्टेड रहूँ। तो यस, चले चलते हैं बिग बॉस के घर के अंदर, जिसका रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। तो कल का एपिसोड शुरुआत हुई थी एमरजेंसी टास्क से, मतलब एमरजेंसी डॉक्टर्स टास्क, जिसमें कुछ सदस्य बनेंगे बिग बॉस के कहने पे डॉक्टर, कुछ बनेंगे पेशेंट्स, जिसमें ट्रीटमेंट के लिए है शॉक, मड फेशियल और मिर्ची के लाडू, नीम के लाडू, आइस ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीटमेंट्स है जिसमें पहले कशिश जाती है, जिसमें डॉक्टर्स जो थे वो अविनाश और रजत थे। उन्होंने कशिश को आई थिंक मड फेशियल किया है, मिर्ची का लड्डू खिलाया, नीम का लड्डू खिलाया था। जिसके बाद में ईशा और चुम भी बनी थी डॉक्टर्स, और रजत उनके पेशेंट बने थे, उनका टॉर्चर उतना था नहीं। देन थर्ड टाइम जो बने थे डॉक्टर वो थे अविनाश और करण, और उनके पेशेंट जो थे वो रजत है। और ये पेशेंट की जो चीज़ें हैं वो कैसे चुना जाता है, मतलब बिग बॉस बताते हैं कि किस चीज़ पे आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे सेल्फिश हो या फिर डबल फेस्ड, ऐसे चीज़ें वो बिग बॉस बताएंगे। और इस चीज़ पे ट्रीटमेंट किसको ज़रूरत है, ये चीज़ जो है वो डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे, जिसमें रजत को डिसाइड किया गया था अविनाश और करण ने। तो उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसमें मड फेशियल हुआ, उनको मिर्ची के लड्डू खिलाया गया। देन वहाँ पे ट्रिमर भी था बेसिकली। तो ट्रिमर जो था वो एक्चुअली फर्स्ट अविनाश का आइडिया था, बियर्ड ट्रिम करने का रजत का, जिसको करण ने ट्रिम किया था। तो जब ये चीज़ हो रही थी तो करण ने रजत को बहुत बार ये पूछा कि शैल आई ट्रिम योर बियर्ड, मैं ट्रिम करूँ क्या, मैं ट्रिम करूँ क्या, ये करण पूछ रहे थे। जिसमें शुरुआत में रजत ने ये बोला था कि मुझे मेरा बियर्ड ट्रिम नहीं करना है। और लेटर ऑन जब और ये बात करने का जो रजत की तरीका था वो एकदम से वो डिमांडिंग था, मतलब मुझे नहीं करना है, इस तरह डिमांडिंग वाला टोन में था। और जिस पे करण ने बोला था कि ये रिक्वेस्ट में अच्छे से पूछ, हम शायद छोड़ देंगे। जिसमें रजत का एक आंसर आया था, वो था आपको जो करना है आप कीजिए, बट ये बस याद रखिए। जिस पे एक्चुअली थोड़ा सा ईगो पे आ गया, करण के ऊपर भी आ गया, और उन्होंने ट्रिम कर दिया रजत का बियर्ड, जो बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि उन्होंने थोड़ा सा किया था, जिसे आई थिंक थोड़ा सा अच्छा स्टाइल में उन्होंने कट किया था, जिसका गुस्सा रजत के अंदर बहुत ज़्यादा आ गया था। एंड लेटर ऑन जैसे रजत बाहर आया, बिग बॉस ने रजत को ही डॉक्टर चुना था, क्योंकि ये बोल गए कि वो गुस्से में कुछ करे रजत, और कुछ मौका मिले बिग बॉस को कि चलो निकलो मेरे घर से, ये बोले रजत को। तो इमीडिएटली रजत को डॉक्टर बना दिया गया। तो रजत और चाहत बने थे डॉक्टर, और पेशेंट बन गए थे करण। बेसिकली एटीट्यूड ठीक करना था उन्हें ट्रीटमेंट में, जिसमें करण को उन्होंने शॉक दिया। देन उसके बाद मड ट्रीटमेंट हुई, जो कि बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रजत ने मड मतलब मिट्टी का जो बकेट था वो करण के ऊपर डाला था, जो वो उनके आँख में भी चला गया था। उसके बाद में उनको ट्रिम करना था करण का बियर्ड, आईब्रोज एंड हेड, मतलब कंप्लीटली जहाँ जहाँ उनके बाल है वहाँ वहाँ उनको निकालने थे। बेसिकली रजत का ये लाइन था। तो जिसके ऊपर करण ने शुरुआत में बोला कि मैं नहीं करवाऊंगा। देन करण ने स्मार्टली मूव किया, आई विल टेल यू दिस वेरी स्मार्टली। ये मूव हुआ कि मैं करवा लूँगा, बट चाहत के हाथ से, क्योंकि उन्हें पता है कि चाहत नहीं करेगी। दिस वॉज अ स्मार्ट गेम। एंड बिग बॉस के घर में जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो स्मार्ट प्ले की ज़रूरत है, जो करण के पास डे वन से है। एंड रजत के अंदर एक क्या बोलते हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा पुशअप किया ना, वो चढ़ जाते हैं ऊपर, मतलब चने के झाड़ पे वो चढ़ जाते हैं। एंड उनका गुस्सा भी इसी तरीके से आता है कि अगर उनको गुस्सा आता है तो ही लीव्स हिज ब्रेन, वो सोचते नहीं समझते नहीं, और उनके अंदर करण को लेके कुछ चीज़ें बिल्डअप है, तो उस वजह से वो करना चाहते हैं। और ये टास्क इतना लंबा खींचता चला गया कि करण तो बैठे नहीं,
करण ने बहुत स्मार्टली बोला मैं करने के लिए रेडी हूँ अगर तुम चाहत के हाथ में दोगे। बट रजत यहाँ पे अटक के बैठ गए कि नहीं भाई मुझे ही करना है, क्योंकि उनको वो फील लेना है। करण का बियर्ड ट्रिम करते हो, आईब्रोज ट्रिम करते हो, ही वांट टू टेक दैट फीलिंग विच करण डोंट वांट टू गिव। एंड इन सारे बीच में आ गई थी द क्वीन, यानी कि जो है कंगना रनौत घर के अंदर आ गई थी। उन्होंने टास्क रद्द करवा दिया क्योंकि ये बहुत घंटे तक चल रहा था कि करण नहीं बैठ रहे थे और रजत नहीं मान रहे थे, जिसके पनिशमेंट में कंगना जी ने उनका आधा राशन जो है वो ले लिया, जब्त कर लिया गया है आधा राशन। और एक नया एक सिस्टम भी उन्होंने लेकर आया कि सुबह में सारे घर वाले, एक्चुअली फरम मैम ने भी ये बात बोली थी कि आप लोग कुछ ही लोग डांस करते हैं और कुछ लोग इतने नींद में रहते हैं कि हम देख भी नहीं पाते इतने। तो कंगना जी ने भी ये बोला कि आप बहुत सडेली मुंह लेके रहते हो सुबह सुबह, तो यहाँ पे एक मशीन अभी रखवा दिया गया है जिसमें 4 गाने रहेंगे। आप सभी लोगों को आपसे सहमति एक गाना डिसाइड करना और उस गाने पे आपको नाचना है, बल्कि आपसे जो बिग बॉस हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है जो वो गाना है वो नहीं आएगा आपसे। कंगना जी का ये कहना था, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि बिग बॉस चाहते हैं कि अब ये लोग सुबह में भी उठते उठते ही झगड़ने में शुरू हो जाए, क्योंकि 4 गाने में से एक गाना सेलेक्ट करना है। 2 लोगों को एक गाना चाहिए होगा, 2 लोगों को एक गाना, 4 लोगों को एक गाना चाहिए रहेगा वो 4 गानों में, ताकि बिग बॉस चाहते यहाँ से इनकी झगड़ा शुरू हो, मतलब सोते उठते उठते इनका हमें कुछ कंटेंट उनका चालू होना चाहिए, ऐसे हम नहीं रखेंगे। तो बेसिकली ये चेंज हुआ है। एंड उसके बाद में कंगना जी ने एक चीज़ें बाहर की बोली है, वो ये थी कि कौन है द लीडिंग लेडी, जो बाहर लीडिंग है ऑडियंस में। तो वो चुम वर्सेस ईशा था, जिसमें ऑब्वियसली चुम ने बहुत सारे पॉइंट्स उनके तरफ थे, तो वो जीतती है द लीडिंग लेडी। एंड लीडिंग मेल जो थे वो विवियन वर्सेस करण था, जिसमें ऑब्वियसली करण जीत गए। मतलब लीडिंग मेल में कुछ चीज़ें हुई थी जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा खटका, वो ये था कि अविनाश को बेसिकली अविनाश बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गए थे कि वो लीडिंग मेल के सदस्य नहीं बने। विवियन वर्सेस करण बाहर चल रहा, ये बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे फर्स्टली, और वो वहाँ पे बोल भी रहे थे, वो बहुत डिसअपॉइंट भी थे। और जिसके बाद में कंगना जी ने उन्हें एक बात बोली कि आप यहाँ पे करण और विवियन में ये बोले कि कौन डिज़र्व करता है विनर बनने का, जिसमें अविनाश बोल रहा था कि एक्चुअली आई डिज़र्व टू बी द विनर, मतलब वो जो डिज़र्व विनर का वो उन्होंने रख लिया था टैग। तो कंगना जी ने क्लियरली बोला कि मुझे पता है आपके दिल में क्या चल रहा है, आपने बहुत अच्छे से अपने आप पे लगा लिया, बट आपको नहीं है यहाँ पे लगाना है आपको, ये कंगना जी ने बोला। एंड इवन आई लाइक द वे हाउ शी सेड, जब वो कुछ चीज़ें बता रही थी तो अविनाश का एक ओवर एक्टिंग का जो था, ओ वाह, ये जो लाइन था उन्होंने ये सीधा सीधा बोला कि ओवर एक्टिंग मत करना, एक्टिंग का पैसे देते हैं ना तो फक्त एक्टिंग करना, नेचुरल रहने के पैसे देते हैं ना तो नेचुरल रहे, ओवर एक्टिंग मत करो, ऐसा कुछ उन्होंने बोला भी था। तो जिसमें अविनाश ने जो था वो करण को लगाया है ये बोल के कि करण बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है विनर बनने के और विवियन डिज़र्व नहीं करते। मुझे इस चीज़ में बुरा नहीं लगा कि उन्होंने करण को दिया है, करण डिज़र्व करते हैं, यस ही डिज़र्व्स टू बी द विनर, बट व्हाट अबाउट विवियन? आप विवियन के साथ अविनाश भाई बोलता है, वो दोस्त बोलता है, आप एक ग्रुप के हो, तो जब आप विवियन के सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े रहे अविनाश, कि ये बोल के कि यस ही डिजर्व्स टू बी द विनर? डिड यू फॉरगेट कि वो एक टॉप 2 के कंटेस्टेंट बन के आए थे घर के अंदर? माई वेरी सिंपल क्वेश्चन इज अविनाश के साथ ये है, अगर आप ये बोल देते कि यस हाँ करण सॉरी विवियन डिज़र्व करते हैं विनर बनने को, और ये टैग अगर आप वहाँ पे लगा देते, क्या बिग बॉस या फिर कंगना इमीडिएटली ट्रॉफी उठा के विवियन को दे के चलो विनर डिक्लेयर होगा, ऐसा करने वाले थे क्या? नहीं ना, ये बाहर की ऑडियंस के हाथ में है, अभी फिनाले बहुत टाइम है, तो आप अपने दोस्त के लिए अपने भाई के लिए आप वहाँ पे लगा सकते थे। ये कहा कि हिपोक्रेसी है, मुझे समझ में नहीं आया था, और आई रियली फेल्ट वेरी बैड फॉर विवियन कि उन्होंने ऐसे लोगों के साथ अपना रिश्ता बना के रखा है इस घर में। एक चीज़ पे मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि ये कि बहुत अच्छा हुआ विवियन के साथ कि ही हैज़ टू नो,
ही हैज़ टू नो कि कितने बार वो मौका देंगे अविनाश और ईशा को। और एक तरफ मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था विवियन को कि यार ये इंसान अपना रिश्ता उनके साथ इतना प्योरिटी के साथ वो मेंटेन कर रहा है, इररिस्पेक्ट टू उसको बहुत बार बहुत चीज़ें बोले गए हैं। इवन उनकी वाइफ ने भी ये बात बोली थी, एक्चुअली मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी। उसके बावजूद ही इज ट्राइंग टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप एंड दे आर यूजिंग हिम, especially Avinash is using him at another level। मतलब आप लोगों के सामने दोस्ती 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 बोलते हो और उन्हीं लोगों के सामने आप अपने दोस्त को नीचे ला के खड़े कर देते हो। तब तो यही ग्रुप अच्छा है ना, करण का ग्रुप जो बिखरा 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 आप बोलते हो वो ही ग्रुप अच्छा है। उन लोगों ने सारी जब चुप खड़ी थी सब लोगों ने चुप का साथ दिया है। करण वॉज वेरी क्लियर, ही सेड तब तो मैं अपनी वाली को दूंगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना कि हम जैसे भी टेढ़े पेढ़े हैं लेकिन मेरा वो जो लाइन है वो आई थिंक वो दैट सूट्स फॉर करंट ग्रुप, दैट डजंट सूट्स फॉर दिस ग्रुप जो हमेशा ये टैग लेके घूमते हैं कि हम अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत क्लियर है। नो, क्लियर का डेफिनेशन आई थिंक अब डिक्शनरी में ईशा और अविनाश ऐसे लिख रहा है उसके। हाँ ये अलग बात है, उसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है कि यह बोल के भाई सेल्फिश बैक स्टैबर, इसमें भी आपको लिखना था ऐसा जोक से 5। बट yes, I really felt sad for Vivian कि he is being very loyal to Avinash and Disha but they are not। अरे उन लोगों ने एटलीस्ट एक सिली टास्क में जो वीकेंड पे जो सिली टास्क हुआ था टोपी लगाने का, फ्रेंड का टोपी, उन्होंने उस वक्त भी विवियन को टोपी नहीं दी। ईशा ने अविनाश को दिया, अविनाश ने ईशा को दिया। एंड हर बार ये चीज़ बोलता है अविनाश की विवियन मेरे पास है। उस दिन भी वही बात बोली थी कि मेरे पास एक ही टोपी है तो मैं ईशा को दूंगा क्योंकि वो पहले से आई हुई मेरे पास, विवियन से बाद में हुई है। और ऐसे लोगों के लिए विवियन योर giving your loyalty for these people, it feels me really really bad and I wish and I want you to buck up yourself from here, leave these people, leave these two people and buck up yourself। आप अपने रिश्ते, आपकी लॉयल्टी हमने देख चुका है, आपकी लॉयल्टी हमने देखा, इवन अविनाश की लॉयल्टी देखा है, लेकिन अब नहीं। आई थिंक आपको कट ऑफ करना चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में घर के अंदर हुआ है प्रिडिक्शन, मतलब कैसा रहेगा। घर के अंदर एक ज्योतिषी आए थे, घर वालों का जो भाग्य है वो बताने आए थे। बेसिकली मुझे ये भाग्य जो बता रहे थे स्वामी जी, उनका नाम एक्चुअली मुझे याद भी नहीं है। वो बिग बॉस जो जो चाहते हैं जैसे बोलने के लिए, मुझे कहीं कहीं जगह पे ऐसे लगा कि बिग बॉस ही वो प्रिडिक्शन ये बोलो ऐसा मुझे लगा बेसिकली। क्योंकि जैसे कि उन्होंने शिल्पा जी के बारे में फाइन क्यों एक्टिंग रिटर्न करना चाहिए सजेशन दिया है। देन करण को चाणक्य का नाम दिया है। हाँ वो चाणक्य है, वो बहुत स्मार्ट है, एक्चुअली डे 1 से वो स्मार्ट है और मैं ये चीज़ बहुत बार बोल चुकी हूँ। एंड एक और सजेशन दिया उन्होंने कि कभी करण को की शादी ना करें, आपके अंदर लड़की, आपके जीवन में लड़की टिकती नहीं, विच आई फेल्ट इट इज़ वेरी मीन। उनके हर बार उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में जो मजाक उड़ाया जाता है और अब तो क्लियरली उन्हें बोल दिया कि आप ज़िंदगी भर अकेले रहो। आई रियली डिड नॉट लाइक दैट वन। उसके बाद में चुम के बारे में प्रिडिक्शन हुआ था कि वो गधी है, काम करती है लेकिन फल नहीं मांगती है, दैट इज़ रियली ट्रू, रियली ट्रू। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा मुझे खटका वो ये था कि अविनाश को हरिश्चंद्र बताया गया। मतलब बिग बॉस का प्रोडक्शन ही वो बता रहे थे या कुछ अविनाश के बारे में बता रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इधर उन्होंने कुछ मिस्टेक किया अविनाश को चीज़ में देखते देखते, आई थिंक हरिश्चंद्र का कुछ याद आके वो लिख गया ऐसा मुझे लगा। और इतना हरिश्चंद्र तो हमने अविनाश को कभी नहीं देखा भाई। अगर इतना हरिश्चंद्र होता तो विवियन को धोखा नहीं देता, अपनी दोस्ती में धोखा नहीं देता। एंड इतना ही अगर हरिश्चंद्र होता तो जब ईशा को अपने आप पे उठा के रखा था और करण साथ में ईडन को उठाए थे तब वो रुके नहीं, करण रुके नहीं। ये चीज़ वीकेंड पे अविनाश ने बोला था, लेकिन जब शिल्पा जी ने जजमेंट दिया था तब तो ले लिया, ईशा को बना दिया, तो तब भी हरिश्चंद्रपन कहा तो दिखाई देता। तो ये जो प्रोडक्शन थे वो सभी गलत गलत प्रोडक्शंस थे जिसमें रजत को राक्षस बोला गया था। आई डोंट थिंक सो रजत राक्षस है, बट फाइन। ये बिग बॉस के प्रोडक्शंस, उनका कुंडली बिग बॉस बताना चाहते थे बेसिकली। और विवियन जो है उन्होंने सबका सुना,
मतलब सबका सुना, वो मानते नहीं लेकिन उन्होंने सबका सुना। अपने पे जब आ गए उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूँ बट मुझे विश्वास नहीं, मैं नहीं जानना चाहता हूँ। तो अगर आपको विश्वास नहीं था विव्यर तो आप दूसरों का भी नहीं सुनते, आप शुरुआत में बोल देते आई रिस्पेक्ट यू बट आई डोंट बिलीव दिस, सो आई एम गोइंग आउट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन, मैं कहीं और बैठ जाऊँ। जैसे आप बीच बीच में गायब हो रहे थे, ईशा उठ के जा रही थी, विवियन उठ के जा रहे थे, तो ये बीच बीच में जो गायब होना था वो शुरुआत से हो जाते तो अच्छा रहता। मतलब सुनना सबका है लेकिन खुद पे आए तो नहीं मत बताओ, ऐसा कुछ सीन था। देन न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हुआ घर के अंदर जिसमें भारती आए, करण कुंद्रा आए, मुनावर आए, अभिषेक समर्थ आए। सो आई रियली लाइक दैट पार्ट। और सब लोगों ने मिलके हैप्पी न्यू ईयर मनाया। जी हाँ, घर के अंदर अभी शुरुआत हो गई है फैमिली वीक। यस, चाहत की मम्मी, अविनाश की मदर, ईशा की मदर और शिल्पा जी की बेटी एंड विवियन की वाइफ आने वाले हैं घर के अंदर आज के एपिसोड में, जिसमें चाहत की मदर जो है वो लेफ्ट एंड राइट लगाने वाली है ईशा और अविनाश के। आई एम रियली रियली एक्साइटेड। जिसमें उन्होंने एक सवाल भी पूछा था चाहत को कि मैं हर बार पूछती हूँ कि तुम्हारे और अविनाश के बीच में क्यों जमता है, तो तुमने क्या बोला कि वो लड़की बात इसलिए नहीं जमता, तो जिसमें अविनाश फ्रीज में है, नो फ्रीज में है, लेकिन बोल रहा है तुमने सेट पे वो बात नहीं बोली अपनी माँ को। तो आई रियली वॉन्ट टू नो कि सेट पे क्या होता है जो अविनाश हर बार ये बात बोलता है कि तुमने बताई नहीं कि अपनी माँ को सेट पे जो हुआ था, तो ऐसा क्या हुआ था जो हर बार अविनाश ये चीज़ दोहराते रहते हैं घर के अंदर। तो मुझे ये जानना है। और चाहत की मम्मी ने रजत को भी लेफ्ट एंड राइट दिया, वो ये बोल के कि आज सिर्फ चाहत को यूज़ करते, यूज़ एंड थ्रो इस तरह का। एंड आई फर्स्ट टाइम मैंने विवियन का इमोशनल होते देखा, उनकी वाइफ आई है। तो इट्स रियली रियली एक्साइटिंग एपिसोड है आज का, जिसमें चाहत की मम्मी का मुझे देखने को पड़ेगा, क्योंकि चाहत की मदर आने वाली है तो अविनाश की मदर पे आने और ईशा की मदर पे आने वाले, जिन्होंने बाहर बहुत इंटरव्यू दिया जिसमें अविनाश की मदर ने ये बोला है कि ईशा मेरे बेटे को यूज़ कर रही है, मतलब अविनाश को यूज़ कर रही है। और ईशा की मदर ने ये बोला है कि अविनाश एज ए फ्रेंड, एज ए को एक्टर मुझे ठीक है लेकिन दामाद के लिए तरह मुझे नहीं चाहिए। तो यह इस चीज़ों पे घर पे क्या होगा देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।